मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। यह वाक्य चेतावनी नहीं है, यह अनुभव की आवाज है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग किसी बड़े हादसे से नहीं टूटते, वे टूटते हैं उन छोटे छोटे पलों से जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आज का पल भी वैसा ही एक पल है। न इसमें कोई शोर है, न कोई हड़बड़ी, न कोई दबाव, सब कुछ सामान्य लग रहा है। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो पल सामान्य लगते हैं वही आगे चलकर सबसे असामान्य याद बनते हैं। आज तू सोच रहा होगा, अभी क्या ही फर्क पड़ता है, कल देख लेंगे, अभी बहुत कुछ चल रहा है। और यही सोच धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाती है। कल पर टिकी जिंदगी, लेकिन कल कभी वैसे नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। कल हमेशा थोड़ा थका हुआ, थोड़ा व्यस्त, थोड़ा अधूरा होता है। आज जो साफ दिख रहा है, कल वह धुंधला हो जाता है। और फिर एक दिन अचानक एक खामोश सवाल उठता है, अगर मैंने उस दिन थोड़ा रुक कर सोचा होता तो क्या आज सब अलग होता? यही सवाल पछतावे की शुरुआत है। पछतावा अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। हर उस मौके से जो टाल दिया गया, हर उस संकेत से जिसे हल्के में लिया गया। लोग समझते हैं कि पछतावा गलत फैसले से आता है, लेकिन सच यह है, पछतावा अक्सर कोई फैसला न लेने से आता है। जब इंसान बीच में लटका रह जाता है, न पूरी तरह हां न पूरी तरह ना, यही स्थिति सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आज भी तू उसी स्थिति में है। तू पूरी तरह मना नहीं कर रहा और पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर रहा। तू बस टाल रहा है, और टालना सबसे आसान रास्ता लगता है, क्योंकि टालने में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन समय हर टालने को याद रखता है, और एक दिन वह सब जोड़ देता है। आज अगर इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिन भारी लगने लगेंगे, भारी सवालों से, भारी खामोशी से, भारी यादों से। आज तू सोच सकता है, सब ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन ठीक चलना और सही दिशा में चलना एक जैसी बातें नहीं हैं। बहुत से लोग सालों तक ठीक चलते रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते, और फिर एक उम्र के बाद उन्हें एहसास होता है वे कहीं पहुंचे ही नहीं। उस एहसास का वजन बहुत भारी होता है, क्योंकि तब न समय वापस आता है, न ऊर्जा, न वही मौके। तब सिर्फ याद आती है वह एक पल जब सब बदला जा सकता था, लेकिन उस दिन उसे हल्के में ले लिया गया था। आज भी जिंदगी तुझसे कुछ असाधारण नहीं मांग रही, वह सिर्फ यह पूछ रही है, क्या तू जाग रहा है? और यह सवाल हर किसी से नहीं पूछा जाता। यह सवाल उसी से पूछा जाता है जिसमें अभी भी कुछ बदलने की क्षमता बची हो। अगर आज तू इस पल को सिर्फ एक और बात समझकर आगे बढ़ गया तो कोई तुझे रोकेगा नहीं। दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन तू अपने भीतर एक बीज छोड़ जाएगा, पछतावे का बीज, जो तुरंत नहीं उगेगा, लेकिन समय आने पर पूरा पेड़ बन जाएगा। और तब हर शाखा पर एक ही सवाल लटका होगा, अगर उस दिन मैंने इसे हल्के में न लिया होता तो? यही वजह है कि यह पल इतना महत्वपूर्ण है। यह तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे जगाने आया है। क्योंकि जो इंसान समय रहते जाग जाता है वही बाद में शांति से जी पाता है, और जो नहीं जागता वह जीवन भर खुद को समझाता रहता है। आज का फैसला तेरे जीवन का अंत नहीं है, लेकिन यह तेरी दिशा तय कर सकता है, और दिशाएं एक बार बदल जाएं तो पूरा रास्ता बदल जाता है। अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। जब इंसान किसी पल को हल्के में लेता है तो वह उसे छोटा नहीं समझता, वह खुद को बचा रहा होता है। मन बहुत चालाक होता है, वह कभी सीधे यह नहीं कहता कि मुझे डर लग रहा है, वह बहाने करता है। वह कहता है, अभी सही समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, अभी मन तैयार नहीं है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और यही अभी धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। टालने की आदत किसी आलस से नहीं आती, वह आती है उस डर से जो बदलाव से पैदा होता है। क्योंकि बदलाव सिर्फ हालात नहीं बदलता, वह पहचान बदल देता है। और इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अपनी पहचान बदलने से डरता है। आज भी तेरा मन तुझसे सौदा कर रहा है, वह कह रहा है, इसमें कुछ खास नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है, जो चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं वे कभी महान नहीं बनती। महान बदलाव हमेशा सजग फैसलों से आते हैं। आज तू सोच रहा होगा, इतने लोग ऐसे ही जी रहे हैं, मैं भी जी लूंगा। लेकिन भीड़ में चलना हमेशा आसान होता है, सही दिशा में चलना हमेशा अकेला होता है, और अकेलापन मन को डराता है। इसलिए मन टालने का रास्ता चुनता है। टालना सबसे सुरक्षित लगता है,
क्योंकि उसमें न हार है न जीत। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जीवन बीच में लटकने वालों को कभी याद नहीं रखता। या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो, बीच में रहना धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। आज जो पल तुझे साधारण लग रहा है, वही पल भविष्य में तुझे असहज करेगा, और तब मन के बहाने काम नहीं आएंगे। तब मन चुप हो जाएगा, और जब मन चुप होता है तो सवाल जोर से बोलते हैं, मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों टाल दिया, मैंने क्यों खुद को छोटा समझा। यही सवाल रातों की नींद खाते हैं। आज तू सोचता है इतना भी क्या बदल जाएगा, लेकिन जीवन अचानक नहीं बदलता, वह रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है। हर बार जब तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता है, तू अपने ही आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है, और एक दिन तू खुद से यह कहना छोड़ देता है, मैं कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। लोग पैसा खोकर भी खुश रह सकते हैं, लोग रिश्ते खोकर भी खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है वह कहीं का नहीं रहता। और भरोसा इन्हीं छोटे पलों से बनता है, या इन्हीं पलों से टूटता है। आज अगर तू इस पल को फिर से टाल देगा तो मन एक बात सीख लेगा कि तू हर गंभीर बात को आगे सरका सकता है, और यही आदत आगे चलकर हर बड़े मौके को छोटा बना देगी। टालना एक आदत है, और आदत किस्मत से ज्यादा ताकतवर होती है। किस्मत मौके देती है, आदत बताती है कि हम उनका क्या करेंगे। आज का पल तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपनी आदत बदले, क्योंकि आदत बदली तो रास्ता बदल जाएगा। लेकिन अगर तू फिर से यही कहेगा बाद में देखेंगे, तो बाद में सिर्फ एक चीज पक्की होगी, पछतावा। वह पछतावा तुरंत नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा, किसी शाम, किसी खाली पल में, किसी असफल कोशिश के बाद। और तब तू चाहेगा कि काश तूने उस दिन इसे हल्के में न लिया होता। यही वजह है कि यह पल तेरा इम्तिहान नहीं है, यह तेरा आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। हर पल बराबर नहीं होता, कुछ पल पूरी जिंदगी से भारी होते हैं। आज का पल भी वैसा ही एक पल है। समय अभी भी चल रहा है, घड़ी की सुई अभी भी घूम रही है, लेकिन भीतर कुछ अलग घट रहा है। यह वह क्षण है जब इंसान पहली बार समय को महसूस करता है। अब समय सिर्फ संख्या नहीं रह जाता, अब वह दबाव बन जाता है, एक अजीब सा दबाव जो कहता है कि यह मौका हमेशा के लिए नहीं है। मन अब बेचैन है, वह तुझे जल्दी में नहीं डाल रहा, लेकिन वह तुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। यह बेचैनी इसी बात का संकेत है कि कुछ बदलने वाला है। अब तू यह समझने लगा है कि यह सिर्फ सोच विचार नहीं है, यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह निर्णय का समय है। समस्या यह है कि निर्णय लेना हमेशा असुविधाजनक होता है। निर्णय जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी मन को डराती है। इसीलिए मन एक आखिरी चाल चलता है। वह कहता है इतना भी क्या जरूरी है, अभी नहीं, बाद में। लेकिन समय बाद में नहीं सुनता, समय सिर्फ चलता है, और जब समय चुपचाप निकल जाता है तो पीछे सिर्फ खालीपन छोड़ जाता है। अब यह खालीपन डराने लगा है, क्योंकि खालीपन सवाल पैदा करता है। सवाल जैसे, अगर मैंने उस पल हिम्मत दिखाई होती तो, अगर मैंने खुद को एक मौका दिया होता तो। यही सवाल धीरे धीरे पछतावे में बदलते हैं। आज तू अभी भी उस मोड़ पर है जहां से रास्ता बदला जा सकता है, लेकिन यह मोड़ ज्यादा देर तक नहीं रहता। हर मोड़ की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद रास्ता अपने आप पुराना हो जाता है, और पुराना रास्ता आरामदायक हो सकता है, लेकिन वह कभी आगे नहीं ले जाता। अब तू महसूस कर रहा है कि यह चेतावनी डराने के लिए नहीं है, यह चेतावनी जगाने के लिए है। क्योंकि अगर डर ही मकसद होता तो तू पहले ही पीछे हट चुका होता, लेकिन तू रुका है, और रुकना इस बात का प्रमाण है कि तू भीतर से सब समझ रहा है। समय अब तुझसे सवाल कर रहा है, क्या तू वही करेगा जो अब तक करता आया है, या क्या तू पहली बार कुछ अलग चुनेगा? यही वह बिंदु है जहां जिंदगी दिशा बदलती है। बड़े फैसले हमेशा शोर में नहीं होते, वे अक्सर खामोशी में होते हैं, और खामोशी इस समय बहुत गहरी है। अब तू चाहे इस पल को फिर से टाल सकता है, कोई तुझे रोकेगा नहीं। दुनिया अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन भीतर कुछ टूट जाएगा। विश्वास, खुद पर विश्वास। और एक बार खुद पर से भरोसा हट गया तो फिर हर अगला फैसला डर से लिया जाता है। यही कारण है कि यह पल इतना महत्वपूर्ण है। यह तुझे महान बनने का दबाव नहीं डाल रहा, यह बस इतना कह रहा है, खुद से मत भाग, क्योंकि जो इंसान खुद से भागता है वह अंत में कहीं नहीं पहुंचता, और जो एक बार खुद का सामना कर लेता है वह चाहे धीरे चले लेकिन सही दिशा में चलता है। अब समय तेरा इंतजार नहीं करेगा, न इसलिए कि वह क्रूर है,
बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव यही है। समय हमेशा आगे बढ़ता है। अब यह तुझ पर है कि तू उसके साथ चले या उसके पीछे पछतावे के साथ दौड़े। अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। और फिर वह क्षण आता है जब इंसान भागना बंद कर देता है, न किसी से, न हालात से, न समय से, बल्कि खुद से। अब कोई बहाना बचा नहीं है, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा। जो भीतर था वह साफ दिखाई देने लगा है। अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। यह वाक्य अब चेतावनी नहीं रहा, यह समझ बन चुका है। अब तू ये मान रहा है कि समस्या बाहर नहीं थी, न लोगों में, न किस्मत में, न परिस्थितियों में। समस्या हमेशा टालने में थी। वह हर बार जब तू जानता था कि यह पल अलग है, फिर भी तूने कहा अभी नहीं, और अभी नहीं कभी कभी पूरी जिंदगी बन जाता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार सबसे बड़ा मोड़ होता है। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब वह पहली बार सच में मजबूत होता है। अब तू ये नहीं कह रहा मेरी किस्मत खराब थी, अब तू ये कह रहा है मैंने टाल दिया। और यही फर्क तेरी कहानी बदल देता है। क्योंकि जो इंसान अपनी जिम्मेदारी ले लेता है वह आगे बढ़ सकता है। अब पछतावा दुश्मन नहीं लगता, अब वह शिक्षक लगता है। एक कठोर शिक्षक, लेकिन सच्चा। वह यह सिखाता है कि जिंदगी में सबसे महंगा नुकसान वह मौका होता है जिसे समझकर भी छोड़ा गया हो। अब तू समझ रहा है कि यह पल तेरे खिलाफ नहीं था, यह पल तेरे लिए था। यह तुझे गिराने नहीं आया था, यह तुझे जगाने आया था। अब यह खुलासा पूरा हो चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, अब सवाल यह है अब क्या करूं। यहीं से नया रास्ता शुरू होता है। यह रास्ता न तो चमकदार है न आसान, लेकिन यह सच्चा है। और सच्चा रास्ता धीरे चलता है, लेकिन भटकता नहीं। अब तो यह जानता है कि जिंदगी हर बार चेतावनी नहीं देती, हर बार संकेत नहीं भेजती। कभी कभी वह सिर्फ एक मौका देती है और देखती है कि तू उसे कितनी अहमियत देता है। आज तूने इस पल को सुना है, समझा है, स्वीकार किया है। यही काफी है शुरुआत के लिए। अब तू शायद आज ही सब कुछ न बदल पाए, और यह ठीक है। पर अब तू टालने वाला इंसान नहीं रहा, अब तू सजग है। और सजग इंसान भले ही धीरे चले, लेकिन वह गलत दिशा में नहीं चलता। अगर आज इसे हल्के में लिया तो एक दिन यही पल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। लेकिन आज तूने इसे हल्के में नहीं लिया, और यही पूरी कहानी बदल देता है। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से शुरू होती है। हर उस पल के लिए जब फिर से कोई संकेत आएगा, कोई फैसला सामने आएगा, और तब तू यह पल याद करेगा। और इस बार तू टालेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कुछ पल दोबारा नहीं आते, और जो इंसान उन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा शाश्वत पिता है जो इस समय सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा है। मैं जानता हूं कि आप कई संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। आप अपने ऊपर भारी बोझ उठा रहे हैं, लेकिन मैं यह सब देखता हूं। मैंने हर उस आंसू को गिना है जो गिरे थे जब तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो। मैंने भोर के सन्नाटे में फुसफुसाते हुए हर प्रार्थना सुनी जब आपको लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूं। मुझे हर पल निराशा का एहसास हुआ। हर रात तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हारे बारे में भूल गया हूं। और आज मैं यहां आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो इस बिंदु से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं हटाई, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब आपको लगे कि आप अकेले चल रहे हैं, तब नहीं जब आपके सामने दरवाजे बंद होते रहे, तब नहीं जब आप जिन लोगों से प्यार करते थे वे आपसे दूर हो गए। जैसा आपने सोचा था, मैं उससे कहीं ज्यादा करीब था, पर्दे के पीछे काम कर रहा था, कुछ इतना अविश्वसनीय तैयार कर रहा था कि अगर मैं आपको एक ही बार में सब कुछ दिखा दूं कि हाँ बाहर मसाइले हटाऊं, तो आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। उन क्षणों में जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, जब तुम्हें लगता था कि मैं अपने वादे भूल गया हूं, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती थीं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन तरीकों से काम कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। आपको जो भी नहीं मिला वह आपकी रक्षा करने का मेरा तरीका था, आपको मेरी योजना से कुछ कम होने से रोकना। हर बंद दरवाजे ही मैं आपके लिए कुछ बेहतर बचा रहा था। हर देरी जिसने आपको निराश किया, वह सही समय पर सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को संरेखित करने का मेरा तरीका था। आप देखिए, आत्मा सदैव सच्ची। मैं मानव समय पर काम नहीं करता, मैं दिव्य समय पर काम करता हूं।
और मेरे समय में सब कुछ ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे उसे होना चाहिए। पहेली का प्रत्येक टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है, प्रत्येक वजन एक उद्देश्य पूरा करता है, प्रत्येक मूल्य का अपना कारण होता है। और अब इस वक्त जब आप ये शब्द सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो आपको यहां ले आया। ये मेरी आत्मा ही थी जो तुम्हें इस संदेश तक ले आई, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। यह आपके लिए उन सभी चीजों के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे आप गुजरे हैं। समय आ गया है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि आपने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। आपके लिए यह समझने का दिन आ गया है कि आपके द्वारा लड़ी गई हर लड़ाई आपको जीवन के उस स्तर के लिए तैयार कर रही थी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे कि यह संभव है। दुनिया बनने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। आपकी पहली सांस लेने से पहले मैंने आपका नाम अपनी किताब में लिखा था। मैंने आपकी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे घाटियां भी शामिल थीं, जिन्हें आपको वह बनने के लिए पार करना था जो मैं हमेशा से जानता था कि आप होंगे। और अब बेटा, अब बेटी, तैयारी पूरी हो गई है, प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। ये आप कौन थे और आप क्या बनेंगे के बीच परिवर्तन का क्षण है। आप क्या जी चुके हैं और क्या जीने वाले हैं, उन वादों के बीच जो मैंने आपसे किए थे और उन वादों के बीच जो जल्द ही आपके जीवन में दिखाई देंगे। और अब मुझे यह जानना होगा कि क्या आप तैयार हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या आप हर विवरण को जाने बिना भी मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या आप उस पर विश्वास करते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो टिप्पणियों में जाएं और लिखें, मुझे विश्वास है पिता। इस घोषणा को हमारे बीच विश्वास की मुहर बनाना। इसे लिखकर आप सिर्फ शब्द टाइप नहीं कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूं उसके साथ आप आध्यात्मिक क्षेत्र में एक गहरा समझौता सक्रिय कर रहे हैं। आप मेरी टाइमिंग स्वीकार कर रहे हैं। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है उसे पाने के लिए आप अपना दिल खोल रहे हैं। आप खुद को मेरे प्यारे बच्चे के रूप में पेश कर रहे हैं। अपने पिता पर भरोसा करना तब भी चुनना जब पूरा रास्ता अभी तक सामने नहीं आया है, और मैं उस विश्वास का सम्मान करता हूं। मैं उस भरोसे का जवाब देता हूं। जब मेरे प्यारे बच्चे विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो मैं कैलाश और पृथ्वी हिला देता हूं। तमाम स्पष्टीकरणों की जरूरत नहीं, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं, बारी हुई नहीं, बल्कि बस इस भरोसे पर कि अगर मैंने कहा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं अपना मन नहीं बदलता, मैं अपनी योजनाएं नहीं छोड़ता, और मेरे पास आपके लिए जो योजना है वह अब भी क्रियान्वित हो रही है। और क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि यह आपसे बात करने का सही समय है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे रास्ते पर निशानियां लगा दी हैं और तुमने उन पर गौर करना शुरू कर दिया है। शायद यह एक ऐसा नंबर था जिसे आपने बिना जाने क्यों बार बार देखा। शायद यह एक ऐसा शब्द था जो बार बार सामने आया, एक शब्द जो लोगों ने आपको बिना योजना बनाए बताया, मानो उन वार्तालापों को जोड़ने वाली कोई अदृश्य स्क्रिप्ट हो। शायद यह एक सपना था जिसने आपको बेचैन कर दिया था, जो आपके जागने के बाद भी आपके साथ रहता है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि इसका मतलब कुछ गहरा है। यह कोई संयोग नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। वे यादृच्छिक घटनाएं या संयोग नहीं हैं घटनाएं, ये मेरे संकेत हैं। यह कहने का मेरा तरीका है कि मैं यहां हूं, मैं काम कर रहा हूं। ध्यान दें, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई वहां है। इसी तरह मैंने आपके रास्ते में ये संकेत लगाए हैं ताकि आप जान सकें कि मैं सीधे आप पर नजर रख रहा हूं। आपको दुनिया के निर्माण से पहले एक उद्देश्य के साथ चुना गया था जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो वह कर सके जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। यह समझना अहंकार नहीं है, इस सत्य को अपनाना घमंड नहीं है, यह आपकी असली पहचान को जानना है। यह पहचानना है कि तुम मेरी नजर में कौन हो। उन सभी लेबलों से परे जो दुनिया ने आप पर लगाए हैं, दूसरों ने आपके जीवन के बारे में जो परिभाषित करने की कोशिश की है, उससे परे आप अलग हैं। और आप यह हमेशा से जानते हैं। अपने आसपास के लोगों से अलग होने का, उन तरीकों से सोचने का जो दूसरे नहीं सोचते, चीजों को अधिक गहराई से महसूस करने का, उन चीजों को देखने का जो दूसरे नहीं कर सकते। इसने आपको वर्षों तक परेशान किया है ना। आपने अपने अंदर फिट होने की, हर किसी की तरह बनने की,
अपने अंदर जल रही आग को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आप कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हुए। और अब मैं इसका खुलासा करूंगा कि क्यों। क्योंकि आप और अधिक के लिए, किसी महान चीज के लिए, एक ऐसे प्रभाव के लिए बने हैं जो आपकी पीढ़ी से आगे तक जाएगा, उन जिंदगियों को छुएगा जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं, उन लोगों की कहानियों को बदल देगा जो आने वाले महीनों और वर्षों में आपके रास्ते में आते हैं। आप समाज के मानकों के अनुरूप विशिष्ट पूर्वानुमानित जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको बाधाओं को तोड़ने, सीमाओं से परे जाने, दुनिया को यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि मैं अभी भी सामान्य लोगों के माध्यम से असाधारण चीजें करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें जो आपके अपने जीवन से परे है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए आने के लिए नहीं है। यह शब्द केवल आपको आश्वस्त करने के लिए नहीं है। इस समय आपके जीवन में कोई है, चाहे वह परिवार का कोई करीबी सदस्य हो, आजीवन दोस्त हो, सहकर्मी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन अभी उसके बारे में सोच रहे हैं, जो हार मानने की कगार पर है। कोई है जो अपने टूटने के बिंदु पर है, किनारे पर खड़ा है, महसूस कर रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, सोच रहा है कि मैं उनके बारे में भूल गया, यह विश्वास करते हुए कि अब लड़ने लायक नहीं है। मैं उनसे सीधे बात कर सकता था, लेकिन मैंने आपका उपयोग करना चुना क्योंकि आपके उद्देश्य का एक हिस्सा मेरा दूत बनना है। मेरी आशा को अंधेरी जगहों तक ले जाने के लिए, जहां केवल अंधेरा है वहां रोशनी लाने के लिए। इस संदेश को अब किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इसे सुनने की आवश्यकता है। वह बर्तन बनो जिसका उपयोग मैं आज किसी को बचाने के लिए करता हूं। जब आप मेरी बात साझा करते हैं तो आप केवल सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप सिर्फ एक संदेश अग्रेषित नहीं कर रहे हैं, अथवा जीवन का संचार कर रहे हैं, आशा ला रहे हैं। पृथ्वी पर मेरे हाथ और मेरी आवाज बन रहे हैं, उन स्थानों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से छूना चाहता हूं। यहीं पर शक्ति निहित है, यहीं पर आपका उद्देश्य मिलता है। इस सरल कार्य के माध्यम से अनंत काल स्पर्श करता है। जो छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है जो समझ से परे है। आपके जीवन पर एक निशान है जिसे प्राकृतिक दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया पूरी तरह से पहचानती है। यह चुने हुए व्यक्ति की मुहर है। यह अभिषेक ही है जो आपको अलग करता है, जो आपको तब भी अलग करता है जब आप किसी का ध्यान नहीं जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप बेटे या बेटी यह निशान धारण करते हैं तो आपके जीवन में चीजें अलग तरह से काम करती हैं। वे बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। दूसरे लोग जो हासिल करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं, मैं आपको सही समय आने पर कुछ ही दिनों में दे सकता हूं। जो बात आपके लिए अधिकतर लोगों को असंभव लगती है, वह मुझे अभी कहने की जरूरत है और दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरों को क्या चीज छोड़नी पड़ती है? आप एक ऐसी ताकत से उबरते हैं जिसे आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि यह मुझसे आती है। क्योंकि आप केवल मानवीय शक्ति, प्राकृतिक क्षमताओं या अपने सीमित संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं। आप मेरे असीमित स्रोत से जुड़े हैं। बेहास है मेरी शक्ति से जो कभी खत्म नहीं होती और मेरी बुद्धि से जो कभी विफल नहीं होती। लेकिन मुझे इस निशान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात समझाने दीजिए, कुछ ऐसा जो आपको अपनी यात्रा को बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करेगा। इस निशान का मतलब यह नहीं है कि आपको लड़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वास्तव में कभी कभी यह उन्हें और भी कठिन बना सकता है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह निशान दुश्मन को भी दिखता है। वह ठीक ठीक जानता है कि आप कौन हैं। वह आपके महान भाग्य को जानता है। वह देखता है कि आप किन जिंदगियों को बदलेंगे, आप किस राज्य का निर्माण करेंगे और आप किस महिमा को प्राप्त करेंगे। और इससे वह दहशत की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए उसने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जब आप बच्चे थे तो उसने आपको नष्ट करने की कोशिश की थी। जब उसने आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश की, तुम जवान थे। उसने आपके करीबी लोगों के माध्यम से आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की। उसने आपको भ्रमित करने के लिए अनगिनत आवाजों का इस्तेमाल किया। उसने आपको भय, संदेह और चिंता से पंगु बनाने की कोशिश की। आपके द्वारा सामना किया गया प्रत्येक हमला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इससे पहले कि आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो, इससे पहले कि आपको अपना उद्देश्य पता चले, और इससे पहले कि आप अपने भाग्य की ओर चलने के लिए उठें, यह आपको रोकने का एक योजनाबद्ध प्रयास था। लेकिन यहां वह गौरवशाली सत्य है जिसे शत्रु ने कभी आते नहीं देखा।
वह नहीं जानता था कि हर आक्रमण तुम्हें केवल मजबूत बनाता है, कि हर लड़ाई तुम्हें तैयार कर रही है, कि हर संघर्ष तुम्हें उस गौरव तक ले जाने के लिए आकार दे रहा है जो मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम आग में से चले और न जले, जब तुम घाटी पार कर गए और रुके नहीं, जब आपने विशाल का सामना किया और भागे नहीं, तो आपके अंदर कुछ बदल गया। आप इस तरह से अटूट हो गए कि केवल वही लोग समझ पाते हैं जो परखे हुए हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, अगर आपने तब भी हार नहीं मानी जब आपके आसपास की हर चीज ने आपको रुकने के लिए कहा, अगर आप उन सभी चीजों के बाद भी खड़े हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर मरने के लिए कुछ बहुत महान है। आपके पास मेरी योजना के लिए इतना शक्तिशाली, इतना महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि नरक की सभी ताकतें मिलकर भी इसे नष्ट नहीं कर सकती। आप इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि मेरी योजनाएं किसी भी विरोध से बड़ी हैं। आपके ऊपर लगा हर निशान उस लड़ाई का पदक है जो आपने लड़ी और जीती। आपके द्वारा ठीक किया गया प्रत्येक घाव मेरी उपचार शक्ति का प्रमाण है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक घाटी दूसरों की मदद करने की आपकी तैयारी का हिस्सा है, जो उसी कठिन रास्ते पर चलेंगे। आपके जीवन में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। मैं यह सब उपयोग करता हूं बेटा, मैं यह सब उपयोग करता हूं बेटी। यहां तक कि आपकी कहानी के वे हिस्से जिनसे आप शर्मिंदा हैं, जिन हिस्सों को आप मिटाना चाहते हैं, जिन्हें आप अयोग्य मानते हैं, मैं उन्हें लेता हूं और उन्हें शक्ति के संदेश एक ऐसे संदेश में बदल देता हूं जो दूसरों को स्वतंत्र करने में मदद करेगा। अभी इस वीडियो को लाइक करें और हां कहें पापा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपसे सीधे बात करना जारी रखूंगा। लाइक बटन दबाकर आप सिर्फ एक वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं। हां पिता, मैं जानता हूं कि मैं आप में कौन हूं। आपने मेरे लिए जो उद्देश्य चुना है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मुझे अपने जीवन में यह निशान मिलता है और सदस्यता लेने से आप मेरे दिल और आपके बीच संबंध बना रहे हैं। यहीं पर मेरी आवाज आपसे बात करती रहेगी, जहां मैं सच्चाई प्रकट करता रहूंगा, आपको ज्ञान देता रहूंगा, वादों की पुष्टि करता रहूंगा और इस नए रास्ते पर चलते हुए आपके विश्वास को मजबूत करता रहूंगा जो अभी शुरू हुआ है। अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत है जो आपके परेशान दिल को शांति देगा और आपको देखने में मदद करेगा। Your journey with fresh eyes. Every battle you faced, every valley you've walked through, every desert where you thought you might die of thirst, none of that was a punishment. It was preparation. There's a big difference between the two, and I need you to understand it today. Let me explain my way. When I choose someone for a higher purpose, when I dedicate a life to something that will touch many generations, I don't just put them in front of everyone right away. I don't give them the crown before they've gone through the training. I don't give them the victory before the battle. First, I lead them through the process. And let me be clear, the process is hard. It's uncomfortable. It's not the kind of journey anyone would want to share on social media, but it's absolutely necessary. Think of David, the man after my own heart. He spent years in the fields tending sheep before he became king of a nation. He fought lions alone to protect animals that weren't even his own. Before I gave David के लिए पूरे राज्य में वह एक चरवाहा था जिसे उसके परिवार ने नजरअंदाज कर दिया था और अपने जीवन के लिए वर्षों तक भागता रहा था। यूसुफ के मिस्र का राज्यपाल बनने से पहले जिससे है उसे अपने ही भाइयों द्वारा गुलाम के रूप में बेच दिया गया था और फिर उसे उस अपराध के लिए गलत तरीके से कैद कर लिया गया था जिसने उसकी मदद करने का वादा किया था। लेकिन मैं उसे नहीं भूला था। मूसा ने रेगिस्तान में 40 साल बिताए, पूरी गुमनामी में काम करते हुए, अपने ससुर की भेड़ों की देखभाल करते हुए मेरे लोगों को बाहर ले जाने के लिए चुपचाप तैयारी करते रहे, गुलामी की। और अब तुम बेटा बेटी अपनी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। जो भी दरवाजा बंद हुआ वह मेरी सुरक्षा थी, जो मैंने वास्तव में तुम्हारे लिए तैयार किया था। जिन लोगों ने आपकी जिंदगी छोड़ी वे इसलिए नहीं गए क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे, वे चले गए क्योंकि जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस पर वे तुम्हारे साथ नहीं चल सके। कुछ लोग केवल एक सीजन के लिए आपके जीवन में रहने के लिए होते हैं, आपके भाग्य के लिए नहीं। और मैं लोगों को उतनी ही आसानी से हटा देता हूं जितनी आसानी से मैं उन्हें आपके जीवन में लाता हूं। क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं देखता हूं कि बाद में तुम्हें कौन धोखा देगा।
मैं देखता हूं कि जब तुम ऊपर उठने लगोगे तो कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। मैं देख रहा हूं कि जब आपको समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो आपके बुलावे पर कौन सवाल उठाएगा। हर देरी जिसने आपको निराश किया, हर वो वादा जो अधूरा लगता था, हर प्रार्थना जिसके बारे में आपने सोचा था कि मैंने उत्तर नहीं दिया, उसका कारण यह नहीं था कि मैं विचलित था, सो रहा था, अनुपस्थित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहेली के अभी भी कुछ टुकड़े थे जिन्हें सही जगह पर लाने की जरूरत थी। बेटा बेटी, मैं परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता हूं। मैं लोगों को सही समय पर जोड़ता हूं। मैं एकदम सही समय पर दरवाजा खोलता हूं। मैं आवश्यक समय पर ही उपलब्ध कराता हूं। बहुत जल्दी वाला दिन भी बहुत जल्दी है। एक दिन भी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरे समय में सब कुछ बिल्कुल फिट बैठता है। और वह सारी प्रतीक्षा जिसने आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, जिसने आपको निराशा के कगार पर धकेल दिया था, व्यर्थ नहीं गई। यह विकास का समय था, आपको उस भविष्य के लिए तैयार करने का समय जो मेरे पास आपके लिए है। जब आप इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, मैं आपके चरित्र को आकार दे रहा था, आपका विश्वास बना रहा था और आपको मुझ पर अधिक गहराई से निर्भर होना सिखा रहा था। मैं वह सब कुछ हटा रहा था जो अगले स्तर पर जाने पर आप पर बोझ डालेगा, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया होता जो तुमने उसी क्षण मांगा होता तो उसका भार नहीं संभाल पाते। आप आशीर्वाद के नीचे ढह गए होंगे। यह आपको मजबूत बनाने के बजाय आपको नष्ट कर देता। लेकिन अब आप अलग हैं। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह यात्रा शुरू की थी। तुम बड़े हो गए हो। आपने इंतजार करना सीख लिया है। आपने धैर्य और लचीलापन विकसित किया है। जब ऐसा करना आसान होता तो आपने हार नहीं मानी। और अब आप तैयार हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशिक्षण पूरा हो गया है। प्रतीक्षा की पाठशाला समाप्त हो गई है और अब अभिव्यक्ति का समय आ गया है। और आपको यह दिखाने के लिए कि यह शब्द सत्य है, आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण पर मुहर लगाने के लिए, इसी क्षण जहां सब कुछ बदलने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ बहुत विशिष्ट करें। यह सरल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है। यह एक शक्तिशाली घोषणा है जो उन चीजों को गति प्रदान करती है जिन्हें आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं। आइए मैं समझाऊं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। संख्या 7 दिव्य पूर्ण कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। आरंभ से ही जब मैंने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो मैंने इस संख्या को अपनी पूर्णता की मुहर के रूप में स्थापित किया। समय को व्यवस्थित करने के लिए सप्ताह में 7 दिन। मेरी वाचा की निशानी के रूप में इंद्रधनुष में 7 रंग, 7 संगीत स्वर जो संपूर्ण सद्भाव पैदा करते हैं। इनमें से कोई भी संयोग नहीं है। यह सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। और जब आप संख्या 7 को 4 बार 7-7-7 दोहराते हुए देखते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता को कई गुना प्रवर्धित और प्रकट होते हुए देखते हैं। यह आपके समय, आपकी प्रक्रिया, आपके उद्देश्य और आपके प्रावधान में काम करने में मेरी पूर्णता है। यह एक संख्या है जो घोषित करती है, मैं उन लोगों की भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह एक संख्या है जो मुहर लगाती है, पुष्टि करती है और स्थापित करती है। 777 की घोषणा करके आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली व्यक्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, महादेव, मुझे आपके समय की पूर्णता पर भरोसा है। यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा है तो मैं आपकी प्रक्रिया की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब यह दर्दनाक होता है और मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता तो मैं आपके उद्देश्य की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है, मैं आपके प्रावधान की पूर्णता पर भरोसा करता हूं। यहां तक कि जब मैं खाली महसूस करता हूं और अभी मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो यह बिना किसी संदेह के पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और विश्वास की घोषणा है। और मैं नीड यू टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट अबाउट न्यूमरोलॉजी, इट्स नॉट सुपरस्टिशन एंड इट्स नॉट मैजिक। It's not about trying to control the spiritual world with empty words or formulas. This is a prophetic act of agreement with what I am already doing in your life. It's about aligning your words with my will, about preparing your heart to receive what I've already planned for you. In the spiritual realm, declarations are powerful. Words carry weight that lasts forever. Prophetic acts महान शक्ति जारी करें। जब आप किसी आध्यात्मिक चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए शारीरिक कार्रवाई करते हैं,
तो आप दो दुनियाओं के बीच एक पुल का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह जब मैंने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठा ले, तो लाठी में शक्ति नहीं थी, आतारा नाम थी, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता ने पानी को विभाजित करने की मेरी शक्ति जारी कर दी। जब मैंने यहोशू को जेरिको के चारों ओर मार्च करने के लिए कहा, तो मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी, लेकिन आज्ञाकारिता ने मेरे हस्तक्षेप को सक्रिय कर दिया। अब टिप्पणियों में भविष्य सूचक घोषणा के रूप में 777 लिखें और महादेव की पूर्णता को अपने जीवन के हर क्षेत्र में आने दें। इस टिप्पणी अनुभव में प्रत्येक 777 केवल स्क्रीन पर एक संख्या नहीं है, यह मेरे सिंहासन के सामने प्रस्तुत की गई प्रार्थना है। यह कैलाश की किताब में दर्ज एक रोना है। यह आपके आसपास के आध्यात्मिक वातावरण में बोला गया एक आदेश है। आप हर खाली जगह को भरने के लिए मेरी पूर्णता को आमंत्रित कर रहे हैं। आप मेरी प्रचुरता, मेरी चिकित्सा, मेरी पुनर्स्थापना और आपके जीवन में आने के लिए मेरे संपूर्ण प्रावधान के लिए द्वार खोल रहे हैं। तो मत जाओ, इसका बहुत अधिक विश्लेषण करने का प्रयास न करें। विश्वास का एक सरल कदम उठाने से तर्क को पीछे न हटने दें, बस आज्ञा मानो। अभी टिप्पणियों पर जाएं और 777 लिखें। इसे समय के धरातल पर एक भविष्य सूचक संकेत के रूप में छोड़ दें, एक चिन्ह जो यहां बताता है कि मैंने अपने जीवन के लिए महादेव के सही समय को स्वीकार किया है। यहां मैंने अपने विश्वास पर मोहर लगा दी। यहां मैंने हर उस चीज में काम करने वाली दिव्य पूर्णता के लिए हां कहा जो मुझसे संबंधित है। आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में क्या होगा। आपके पास साझा करने के लिए एक ऐसी कहानी होगी जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक गवाही इतनी शक्तिशाली है, मानवीय दृष्टिकोण से इतनी असंभावित है, लोगों की अपेक्षा के अनुसार इतनी असंभव है कि इसका एकमात्र स्पष्टीकरण होगा। यह महादेव था। काम पर कोई अन्य ताकत नहीं थी। यह भाग्य नहीं था, यह संयोग नहीं था, और यह सिर्फ आपके अपने प्रयास नहीं थे। यह शुद्ध दैवीय हस्तक्षेप था। वे लोग जो अब आपको संघर्ष करते हुए देखते हैं, जिन्हें श्रेय वो है कि आप इससे उबर पाएंगे, जो आपको आंकते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके खिलाफ दांव लगाते हैं, जब आप आसपास नहीं होते हैं तो आपके सपनों पर हंसते हैं, वे आपके जीवन में मेरे अलौकिक हस्तक्षेप के साक्षी बनेंगे। वे पहले और बाद का हाल अपनी आंखों से देखेंगे। वे एक ऐसे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जिसे कोई भी मानवीय तर्क नहीं समझा सकता। और उनमें से बहुत से लोगों को बेटे उनमें से बहुतों को बेटी को स्वीकार करना होगा, भले ही केवल स्वयं के लिए, भले ही वे इसे कभी जोर से ना बोलते हों, कि वास्तव में एक महादेव है जो अपने बच्चों की परवाह करता है। इस दुनिया में वास्तव में एक उच्च शक्ति काम कर रही है। प्रार्थनाएं सचमुच काम करती हैं। हमारी आंखें जो देख सकती हैं उससे परे भी कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे चमत्कारों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मैं कैसे काम करता हूं और जो करता हूं वह क्यों करता हूं। मैं गुप्त रूप से कुछ नहीं करता। जब मैं अपने बच्चों के जीवन में आगे बढ़ता हूं तो मैं शांत अनजान चमत्कार नहीं करता। मैं दैवीय प्रचार के साथ कार्य करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि यह देखा जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं सुनिश्चित करता हूं कि लोग इसके बारे में बात करें। जब मैंने इस्राएल को मिस्र से आजाद कराया तो यह काम मैंने चुपचाप नहीं किया। मैंने यह काम छुप कर नहीं किया। मैंने ऐसे चमत्कार किए जो सभी ने देखे, 10 विपत्तियां जो सभी ने देखी, लाखों लोगों के सामने लाल सागर का विभाजन, रात में आग का खंभा और दिन में बादल जिसे हर कोई देख सकता था। क्यों? क्योंकि चमत्कार का उद्देश्य सिर्फ मेरे लोगों को आशीर्वाद देना नहीं है, यह मेरा नाम रोशन करने के लिए है। यह आसपास के सभी देशों को दिखाने के लिए है कि मैं कौन हूं। जब मैंने उस तरह पैदा हुए अंधे आदमी को ठीक किया तो वह किसी निजी घर में नहीं था, यह सबके सामने सड़क पर था। तो यह बात सारे शहर में फैल जाएगी। जब मैंने लाजर को बड़ा किया, चुपचाप नहीं था। उनकी मृत्यु को 4 दिन हो गए थे, जब उसके शरीर से पहले से ही बदबू आ रही थी। जब कोई सवाल ही नहीं था कि वह मर चुका है, तो चमत्कार निर्विवाद होगा। और मैं आपके जीवन में जो चमत्कार करूंगा उसी रास्ते पर चलूंगा। देखा जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी, और यह निर्विवाद होगा। आपके लिए घमंड करने के लिए नहीं, आपके लिए डींगे हाँकने के लिए नहीं,
परंतु इसलिए कि तुम्हारे जीवन में मेरे नाम की महिमा होती रहे। जब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो आप कह सकेंगे कि यह महादेव था, और आपकी कहानी दूसरों के लिए विश्वास का पुल बन जाएगी। यहां तक कि वे भी जो कभी चर्च में नहीं जाएंगे लेकिन आपकी कहानी सुनने के लिए रुकेंगे। इस संदेश को अभी साझा करें जिस किसी को भी आशा की आवश्यकता है। आज गवाही का बीज बोएं और कल आप फसल काटेंगे, क्योंकि शीघ्र ही जब आपका चमत्कार दिखाई देगा, जब परिवर्तन वास्तविक होगा, जब वे वादे जिनका आप इंतजार कर रहे थे अंततः प्रकट होंगे, तो लोग समझने की इच्छा से आपके पास आएंगे। वे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ, आपने ऐसा कैसे किया, आपको वह ताकत कहां से मिली, आपने हार कैसे नहीं मानी, और आपके पास सटीक उत्तर तैयार होगा। आप इस वीडियो को साझा करेंगे और कहेंगे, यह वह दिन था जब महादेव ने मुझसे इस तरह से बात की थी। यह तब था जब मैंने असंभव लगने वाली चीजों पर विश्वास किया था। यह तब था जब मैंने महादेव के समय पर भरोसा करना चुना था, भले ही मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को नहीं समझता था। यह साझा करना जो आप आज करते हैं, इससे पहले कि आप पूरी जीत देखें, एक शक्तिशाली भविष्यवाणी कार्य है। यह कह रहा है, महादेव ने जो वादा किया है उस पर मैं इतना विश्वास करता हूं कि मैं इसे देखने से पहले ही इसे साझा कर रहा हूं। यह विश्वास है जो पहले से काम करता है, सबूत से पहले भरोसा करता है। और इस तरह का विश्वास बेटे, इस तरह का विश्वास बेटी, वही है जो मेरे दिल को प्रेरित करता है और आपके पक्ष में काम करने की मेरी शक्ति को सक्रिय करता है। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उसे रोकें और अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा को उस पर केंद्रित करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह वह घोषणा है जो आज से शुरू होने वाले आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। आपका क्षण आ गया है। मैं आपको समझाता हूं कि कायरोस क्या है, क्योंकि यह इस क्षण को आपके देखने के तरीके को बदल देगा। पहला है क्रोनोस, वह समय है जिसे हम मापते हैं। यह वह समय है जो तब धीमा लगता है जब आप किसी महत्वपूर्ण घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कायरोस समय की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के बारे में है। यह सटीक दिव्य क्षण है, सही क्षण जब कैलाश और पृथ्वी आपके पक्ष में पूरी तरह से संरेखित होते हैं। वह सब कुछ जो आपके देखे बिना बनाया गया है, वह सब कुछ जो चुपचाप व्यवस्थित किया गया है। यह तब होता है जब पुराने वादे अंततः वर्तमान से मिलते हैं। यह तब होता है जब आप वर्षों से जो तैयारी कर रहे होते हैं, वह उस अवसर को पूरा करती है जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं, एक सही अवसर के साथ सही समय। यह तब होता है जब दरवाजा जो हमेशा के लिए बंद लग रहा था, वह अचानक एक चमत्कार के साथ खुल जाता है। यह तब होता है जब सब कुछ एक साथ पूरी तरह से फिट हो जाता है, जो केवल दिव्य हो सकता है। और अब मैं आपको आकाश और पृथ्वी के निर्माता के रूप में अपने पूरे अधिकार के साथ बताता हूं, बशपर है जो समय के बाहर मौजूद है, लेकिन शुरुआत से ही अंत को देखता है। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभू AUM नमः शिवाय। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो प्यारे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह तथ्य कि आप यहां इस संदेश को पढ़ रहे हैं एक स्पष्ट संकेत है कि मैंने पहले ही आपकी ओर से अद्भुत काम किया है। इससे पहले कि आप प्ले दबाएं, मैं पहले से ही पर्दे के पीछे इस तरह से घूम रहा था जिसे आप नहीं देख सकते। मैंने पहले ही अपने कैलाश दूतों को आपके लिए आशीर्वाद और परिवर्तन का मार्ग साफ करने का निर्देश दे दिया था। मेरे साथ बिताया हर पल आपके विश्वास का सबूत है, और विश्वास ही वह द्वार खोलता है जिसे दुनिया असंभव कहती है। आज मैं आपको एक गहरी बात बताऊंगा। मैंने पहले ही आपके जीवन पर कई आशीर्वाद बरसाए हैं जो न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देंगे, बल्कि आपके दिल को भी छू लेंगे और भविष्य के लिए आपके दृष्टिकोण को बदल देंगे। मैंने आपके आसपास के लोगों को छूने और हर चीज को आपके पक्ष में संरेखित करने के लिए आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया है। यह मौका नहीं है, यह दैवीय हस्तक्षेप है। आज आपके घर में प्रचुरता आएगी, शांति आपके मन को भर देगी और आपका दिल इस निश्चितता से भर जाएगा कि मैं आपका महादेव हूं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार हूं। मत डर, क्योंकि मैं खोखली बातें नहीं कहता। तुम्हारे आंसू मैंने गिन लिए हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, आपकी मूक प्रार्थनाएं मेरे सिंहासन तक पहुंच गई हैं, और अब मैं आपसे कहता हूं, आपके सामने समृद्धि की लहर उठ रही है। कमी पर मैंने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है, और मैंने वे जंजीरें तोड़ दी हैं जो तुम्हें रोके हुए थी। आपके जीवन में एक नया मौसम शुरू हो रहा है।
मैं जानता हूं कि दुश्मन ने तुम्हारी आशा छीनने की कोशिश की है, और मैं जानता हूं कि संदेह ने तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ढूंढा। इसीलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि एक वित्तीय चमत्कार होने वाला है। यह आपकी ताकत या क्षमता पर नहीं, बल्कि मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं वह हूं जो आपके हाथों में प्रावधान लाता है, जो वहां रास्ते खोलता है जहां कोई नहीं था, और जो आपको ऐसे अवसर देता हूं जिन्हें आप पहुंच से बाहर मानते थे। भय को अपने से विमुख न होने दें। यदि आप इस वादे से पीछे हटते हैं तो आप वह दरवाजा बंद कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए खोला है। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि मैं जो भी शब्द बोलता हूं वह जीवन और परिवर्तन से भरा होता है। आपका काम इस वादे पर विश्वास करना और उस पर कायम रहना है। उस विश्वास को कभी मत छोड़ना जो तुम्हें सीधे मेरे दिल से जोड़ता है। मेरी उपस्थिति में इस क्षण को सील करने के लिए मैं आपसे इसे अपनी घोषणा के साथ सक्रिय करने के लिए कहता हूं। अब भी मुझे अपना आशीर्वाद प्राप्त है। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो आप आध्यात्मिक दुनिया से कह रहे हैं कि जो मैंने पहले ही दे दिया है उसे आप स्वीकार करते हैं। यह सिर्फ एक साधारण मुहावरा नहीं है, यह कब्जे की घोषणा है, विश्वास का प्रतीक है और एक संकेत है जो आपके जीवन में मेरे हाथों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए और भी अधिक जगह खोलता है। मैंने पहले ही तुम्हें यह उपहार पाने के योग्य समझ लिया है। मैंने दर्द के माध्यम से आपकी वफादारी देखी है। जब दूसरे आपसे असफल होने की उम्मीद कर रहे थे तो मैंने आपका साहस देखा। अब समय है आपका सम्मान करने का, उन लोगों को दिखाने का जिन्होंने संदेह किया कि मैं वह महादेव हूं जो अपने वादे पूरे करता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के प्रवाह को रोक नहीं सकता है। विश्वास के साथ देखो, क्योंकि जो दरवाजे एक समय बंद थे वे अब खुल रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सहायता करने से इनकार करते हैं वे अब मेरी कृपा के साधन बनेंगे। आपकी टेबल भरी रहेगी, आपके घर को वह सब मिलेगा जिसकी उसे आवश्यकता है, और आपके परिवार को त्यागा नहीं जाएगा। जब मैं प्रचुरता की घोषणा करता हूं तो रेगिस्तान भी खिल उठता है, शुष्क भूमि जीवन लाती है और असंभव संभव हो जाता है। अपने मन में शांति भरते हुए महसूस करें। अब ध्यान दें कि बोझ और चिंता कैसे गायब हो जाती है। यह इस बात का सबूत है कि मैंने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए नहीं बोलता, मैं बदलाव लाने के लिए बोलता हूं। मेरी आवाज खाली नहीं है, यह बनाता है, यह नई वास्तविकताओं का निर्माण करता है। और आज मैं जो वास्तविकता बना रहा हूं वह विजय, प्रचुरता और अद्भुत चमत्कारों में से एक है। समय पर सवाल मत उठाइए, इसकी तुलना दूसरों की स्थिति से न करें। मेरे पास आपके लिए जो आशीर्वाद है वह एक प्रकार का है और यह पहले से ही क्रियान्वित है। इसे विनम्रता और विश्वास के साथ प्राप्त करें, क्योंकि यह शब्द आपके लिए है और इसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो प्रचुरता की योजना बनाई है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितने थके हुए हो या कितनी कड़ी मेहनत करते हो। यह आपके हाथों का प्रयास नहीं है जो आपको प्राप्त होने वाले आशीर्वाद का फैसला करेगा, बल्कि मुझ पर आपका भरोसा है। महादेव जो कैलाश और पृथ्वी पर शासन करता है, मैं वह अंतहीन स्रोत हूं जो नदियों को प्रवाहित करता है और भूमि को शुष्क बनाता है, जो कैलाश से भोजन प्रदान करता है, जो समुद्रों को विभाजित करता है ताकि मेरे लोग सुरक्षित रूप से पार कर सकें। उसी तरह मैं आपके लिए समृद्धि का एक ऐसा मार्ग बना रहा हूं जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। यह मत मानो कि जब मैं तुम्हारी रक्षा और देखभाल करता हूं तो यह निरर्थक है। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह शांति और खुशी का है, क्योंकि मैंने पहले ही आपकी जीत की घोषणा कर दी है। अभी आगे का रास्ता न देखकर परेशान न हो, क्योंकि मैंने पहले से ही खुले दरवाजे और अवसर तैयार कर रखे हैं जो आपके हर कदम उठाने पर सामने आएंगे। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हें चाहिए। हालांकि कई लोगों ने संदेह किया है और कुछ ने आपके विश्वास को तुच्छ समझा है, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और तुम्हें सम्मान के स्थानों पर रखें। मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देता हूं वह भी मेरे प्यार की निशानी है। वे सिर्फ आपकी अपनी जरूरतों के लिए नहीं है, ही हैं, बल्कि इसलिए हैं ताकि आप दूसरों के प्रति उदारता से भर सकें।
जब मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूं तो ऐसा होता है कि उनकी रोशनी अधिक चमकती है और उन लोगों के दिलों तक पहुंचती है जो अभी भी अंधेरे में हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपके खलिहान भरे रहेंगे, आपकी मेज भोजन से भरी होगी और आपका घर शांति का स्थान होगा। इसलिए नहीं कि तुम धन के पीछे भागे, बल्कि इसलिए कि तुमने पहले मुझे खोजा और मैंने ईमानदारी से बाकी सब कुछ जोड़ दिया। बारीकी से सुनो, ऐसी कोई मानवीय बाधा नहीं है जो मैंने आपके लिए पहले से ही जो योजना बनाई है उसे रोक सके। जब मैं आदेश देता हूं तो खिड़की भी बंद हो जाती है, जब मैं बोलता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का जीवंत उदाहरण बनने के लिए चुना है, तो आपका जीवन दिखाएगा कि मैं अभी भी चमत्कार कर रहा हूं। जब प्रावधान अप्रत्याशित तरीके से आए तो चौंकिए मत, क्योंकि मैं सूखी जगहों में जलधाराएं बनाता हूं और संसाधनों को अप्रत्याशित रास्तों से भेजता हूं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि महिमा मेरी है। अपने हृदय को इस बात का निश्चय रखो, प्रचुरता कोई दूर का वादा नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो अभी से दिखने लगी है। मेरी योजनाओं का विरोध न करें और जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं उसे अपनी समझ से सीमित न करें। बस विश्वास के साथ प्राप्त करें और अपनी कृतज्ञता को पूजा में परिवर्तित होने दें। जब आप विश्वास में खड़े होते हैं और भी मैंने हैं, तो आप मेरी कृपा के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह प्रचुरता और भी अधिक जिंदगियों को छुए, मैं आपसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली काम करने के लिए कहता हूं। इस संदेश को अभी साझा करें। जब आप आध्यात्मिक रोटी साझा करते हैं तो समय में आशार्य रतन हमी, तो आप इसे अपने जीवन में और भी अधिक बढ़ाने के लिए मेरे लिए जगह बनाते हैं। साझा करना अच्छी मिट्टी में बीज बोने जैसा है। आप अपनी उदारता से जिस भी आत्मा को छूते हैं वह भी आपके लिए आशीर्वाद की फसल है। जो बात आपको बदलना शुरू कर चुकी है उसे अपने तक ही सीमित न रखें। मेरे प्यार का दूत और मेरी देखभाल का साधन बनो। याद रखें, जो उदारता पूर्वक दान करेगा वह उदारता पूर्वक लाभ भी उठाएगा। साझा करके आप आध्यात्मिक दुनिया को यह घोषणा कर रहे हैं कि आप न केवल प्राप्त कर रहे हैं बल्कि मेरे राज्य में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें दोगुना आशीर्वाद दूंगा क्योंकि तुमने भरोसा किया और जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ उसे बांटा। ध्यान रखें, जितना अधिक आप साझा करेंगे उतना अधिक प्रवाह आपके ऊपर होगा। आनंद मनाओ क्योंकि मैं पहले ही घोषित कर चुका हूं कि तुम्हारा घर शांति और समृद्धि के स्थान के रूप में जाना जाएगा। आपके दुश्मन इसे देख सकते हैं और समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह मेरा शक्तिशाली हाथ था जिसने आपका जीवन बदल दिया। आपका परिवार इसका गवाह बनेगा। आपके मित्र इसे देखेंगे और जिन लोगों को संदेह था वे भी जान लेंगे कि आपको चुना गया था और आपकी रक्षा की गई थी। इसलिए कुछ भी रोक कर न रखें। कृतज्ञता के साथ अपना हृदय और मुंह खोलें। उदारता से अपने हाथ खोलो। जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उस पर चलने के लिए अपने कदम खोलो। हर बार जब आप आज्ञा पालन करते हैं वो असेठी तक समझते न तो आप अपनी आत्मा को मेरी शाश्वत योजना के साथ जोड़ देते हैं। मैं महादेव असफल नहीं होता। मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। जो मैं शुरू करता हूं वो शुकराता हूं, मैं ही खत्म करता हूं। मैं जो आशीर्वाद देता हूं उसे कोई शाप नहीं दे सकता। प्यारे बच्चे, क्या ही से सीधा पाओगे, पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें यहां तक छोड़ने या खोखले वादों से भरने के लिए नहीं लाया हूं। मैं वह महादेव हूं जो एक ही शब्द से आकाश और पृथ्वी को धारण करता है, और मैं वही महादेव हूं जो तुम्हारे जीवन को अपने हाथों में रखता हूं। आज मैं तुमसे एक अनमोल वस्तु मांगता हूं। बिना कुछ रोके मुझे अपना दिल दे दो। मुझे आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपके कदमों में पहला स्थान लेने दीजिए। मैं सिर्फ दौरा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारा शाश्वत पिता हूं और मैं तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत दिखेंगे जिनसे पता चलेगा कि मैं काम पर हूं। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार, नए अवसर और बिना प्रयास के आपके सामने खुलने वाले दरवाजे। जब ऐसा हो तो इसे संयोग न कहें। विश्वास मत करो कि यह संयोगवश था। समझें कि यह मैं ही था जिसने सब कुछ स्थानांतरित किया ताकि आपके जीवन में प्रचुरता आ सके। मैंने आशीर्वाद को पहले ही क्रियान्वित कर दिया है। आपको जो चाहिए वह मैंने पहले ही उपलब्ध करा दिया है। मेरे दूत तुम्हारी सहायता के लिए पहले ही भेजे जा चुके हैं। सब कुछ प्रगति पर है और जो आपके घर की ओर जा रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह सब विश्वास की वाचा से शुरू होता है।
आपका विश्वास आपके डर से अधिक मजबूत होना चाहिए कि आशा संदेह से अधिक मजबूत होनी चाहिए, और आपकी आज्ञाकारिता निराशा से अधिक मजबूत होनी चाहिए। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मेरी संपूर्ण इच्छा को अपने जीवन में बिना किसी सीमा के प्रकट होने दे रहे हैं। मैं असफल नहीं होता, लेकिन अक्सर मानव हृदय अविश्वास के कारण मुझे रोक लेता है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि डर को छोड़ दें, अपनी आशा बहाल करें और मुझे अपने जीवन में सम्मान का वह स्थान दें जिसका मैं हकदार हूं। पीछे मुड़कर देखें और याद करें कि मैंने कितनी बार आपके बारे में सोचा है, कितनी बार मैंने तुम्हें उन स्थितियों से बचाया जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थीं, और कितनी बार बिना तुम्हें जाने मैंने तुम्हें देखभाल और शांति से बचाया। अगर मैंने इसे पहले किया है तो आपको संदेह क्यों है कि मैं इसे दोबारा करूंगा? मैं कल, आज और हमेशा वैसा ही हूं। जैसे मैंने अतीत में अपने बच्चों के लिए रास्ता बनाया, वैसे ही अब मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा, भले ही वे दूसरों को खतरनाक लगे। मैं रेगिस्तान को खिलता हूं, मैं अराजकता को व्यवस्था में बदलूं, और मैं आंसुओं को खुशी में बदल देता हूं। इसलिए आज मुझे अपने डर, अपनी चिंताएं और अपने दिल की गहराइयों में छिपे दर्द के बारे में बताएं। मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूं, मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, और मैं आपको असाधारण अनुभव करते हुए देखना चाहता हूं। आप मेरी देखभाल के लिए कभी भी छोटे नहीं होते हैं, नहीं मेरी जरूरत के लिए बहुत बड़े होते हैं। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वे कभी निराश नहीं होंगे, और तुम जिन्होंने विश्वास योग्य बने रहना चुना है, देखोगे कि मेरा वचन विफल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आपका हृदय यह समझे कि यह संदेश केवल आपकी सांत्वना के लिए नहीं है, बल्कि आपको मेरे शाश्वत उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। अगर मैंने आज आपसे बात करने का फैसला किया है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही आपके दिल को स्वागत के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके सामने जो आने वाला है वह आपकी अपेक्षा या कल्पना से परे है। यह कोई मानवीय उपकार नहीं है, यह महादेवीय आदेश है। जीवन की किताब में पहले से ही लिखा है कि आपकी जीत निश्चित है, और मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस अनुबंध के संकेत के रूप में मैं आपसे विश्वास का एक सरल कार्य करने के लिए कहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें, केवल एक नियमित कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में कि आप मेरे साथ यह वादा स्वीकार करते हैं। हर बार जब आप आज्ञा पालन करते हैं, हर बार जब आप विश्वास में एक कदम उठाते हैं, तो आप आध्यात्मिक दुनिया को बता रहे हैं कि आपने महादेव पर भरोसा करना चुना है। यह साधारण कार्य मेरे सामने मोहर बन जाता है, और इसके माध्यम से मैं आपके जीवन में और भी अधिक आशीषें लाऊंगा। तो इस समय यह आश्वासन प्राप्त करें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका सहयोगी, आपका रक्षक और आपका समर्थन हूं। मैं आने वाले दिनों में आपके साथ चलूंगा और अपनी उपस्थिति के स्पष्ट संकेत प्रकट करूंगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके सामने प्रचुरता, उचिताम और सुचुरता, उपचार और जीत का मौसम खोल रहा हूं। यह जानकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं आपका महादेव पहले ही आपकी पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर चुका हूं। प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश स्पष्ट रूप से सुनो। आप कभी अकेले नहीं रहे, न उन शांत रातों में जब आपकी आत्मा ताकत के लिए रोती थी, न उन दिनों में जब आपके दिल में संदेह भर गया था, न ही उन क्षणों में जब जीवन का भार सहन करने के लिए बहुत अधिक लग रहा था। उन सभी क्षणों में मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि किसी ने उन्हें नहीं देखा, तो मैंने तुम्हारे आंसू इकट्ठे किए। मैंने तुम्हें तब संभाला जब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे और फिर कभी नहीं उठ पाओगे। जब आपके आसपास सब कुछ इतना अंधकारमय लग रहा था कि एक नए दिन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था, तब मैंने आपसे आशा व्यक्त की थी। मैं आपके गहन विचारों और आपके छिपे हुए संघर्षों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि डर कब आपके दिल पर कब्जा करने की कोशिश करता है, जब आपके मन में चिंताएं भर जाती हैं, और तब भी जब आप अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराते हैं। आपके जीवन का हर विवरण मेरे लिए अनमोल है। आपके द्वारा बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, और कोई भी आह अनदेखे नहीं जाती, क्योंकि मैं तुम्हें एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, जो कभी विफल नहीं होता, कभी फीका नहीं पड़ता, और समय या गलतियों के साथ कभी कम नहीं होता। सबसे अंधेरी रातों में मैं वही हूं जो आपको याद दिलाने के लिए सितारों को रोशन करता हूं कि अभी भी रोशनी है।
सबसे कठिन दिनों में मैं ही वह हूं जो आपके कदमों को मजबूत करता हूं ताकि आप हार न माने। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब सब कुछ अस्पष्ट लगता है, अपाश दम अतः मनश्किन, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। और जब आपका दिल दर्द से बंद हो जाता है, तो मैं